अभी चले गए हैं सर बच्चे। हाँ, आप स्टार्ट करिए। जैस्मिन तो है, आ हाँ जाएंगे बच्चे। जैस्मिन है। हाँ, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं तब तक। हाँ जैस्मिन, बेटा जैस्मिन का इंट्रोडक्शन ले लीजिए। कॉपी। हाँ जैस्मिन का फर्स्ट मैं क्लास है ना, इंट्रोडक्शन ले लीजिए। ओके ओके। हाँ बेटा जैस्मिन, अपन कौन से बोर्ड से पास किया है 12th? सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर। हाँ, तो अपन ने 12th पास किया है ना इस बार? हाँ जी सर। किस बोर्ड से? हेलो। हाँ हेलो, किस बोर्ड से? सीबीएसई बोर्ड, पंजाब बोर्ड? सर पंजाब बोर्ड। पंजाब बोर्ड। मीडियम? रिजल्ट 86%। वेरी गुड। मीडियम कौन सा है अपना? इंग्लिश मीडियम है? यस सर, इंग्लिश मीडियम। ओके, बहुत अच्छा। तो अपन ने आज पहले दिन पहली बार ज्वाइन किया है? यस सर। ठीक है, तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ यहाँ। सबसे पहले ये तो सर ने बताया होगा, हमारे क्या है, फिजिक्स 11th और 12th दोनों क्लास की फिजिक्स साथ साथ चलेगी। वीक में 3 डेज, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 11th क्लास का चलेगा, जिसको मैं कैरी ऑन करूंगा। और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे एस के सर पढ़ाएंगे 12th क्लास का बोर्ड का। ठीक है ना? ओके सर। अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स के अंदर बायो वाले स्टूडेंट को मैंने ज्यादातर सुना है कि फिजिक्स थोड़ा सा टफ लगता है। अपने साथ भी ऐसा है क्या? हाँ जी सर। ऐसा है, अपने को फिजिक्स से डर लगता है क्या? थोड़ा सा टफ लगता है सर। थोड़ा सा टफ लगता है, बिल्कुल। तो हम उस टफ को इजी करने वाले हैं। इजी कैसे करेंगे बेटा? फिजिक्स एक्चुअल में टफ है नहीं, अगर हम फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से स्टडी करें। कैसे? एक तो हमें क्या है कि फिजिक्स का बेसिक्स पकड़ के चलना है। फिजिक्स में जैसे हम देखते हैं 11th और 12th जो हमने फिजिक्स पढ़ा है, तो हमने देखा कि चाहे किसी भी टॉपिक और किसी भी चैप्टर की हम बात करें, उसमें 70% तो होता है मैथमेटिक्स और 30% क्या होता है बेटा? थ्योरी का कंसेप्ट होता है। ठीक है ना? अब जो 70% मैथमेटिक्स है वो बेसिक मैथमेटिक्स होता है। उस 70% मैथमेटिक्स में से 80% मैथमेटिक्स, 85% जो मैथमेटिक्स है वो अप टू 10th क्लास होता है, जिसको सारे स्टूडेंट्स पढ़ के आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जो मैथमेटिक्स के 2-4 टॉपिक हैं, जैसे हम इंटीग्रेशन की बात करें, डिफरेंशिएशन की बात करें, मैक्सिमा मिनिमा की बात करें, लॉगरिथम ले लें और एक ग्राफिकल कंसेप्ट लें, ग्राफ का कंसेप्ट, ये हम 11th 12th से पकड़ लेते हैं। होती है हमारे फिजिक्स में जितना अप्लाई होता है, हमारे फिजिक्स के क्वेश्चंस को निकालने के लिए, डेरिवेशन को करने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए, इनके जैस्मिन, आपने ऐप डाउनलोड किया है? हेलो, कौन सा सर? ऐप डाउनलोड किया बेटा आपने? नो सर। अच्छा, मैं लिंक भेज देता हूँ, आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसी से क्लास कंडक्ट होती है ना, उसी ऐप के थ्रू। हाँ ठीक है। ठीक है। तो बेटा अपने को फिजिक्स से टफ इसलिए लगती है कि फिजिक्स में जो 70% मैथमेटिक्स यूज होता है, हम क्या है उसका एक्चुअल में एप्लीकेशन नहीं जानते। ऐसा नहीं कि हम उस मैथमेटिक्स को नहीं जानते, मैथमेटिक्स को जानते हैं, पर हम उसका एक्चुअल में एप्लीकेशन नहीं जानते। हम चीजों को फील करना नहीं जानते। जो फिजिक्स है वो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, तो हमें बजाय इसको पढ़ने के इसको फील करना है। ठीक है ना? अब बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें तो मैंने कुछ स्टार्ट किया है यहाँ पर। सबसे पहले जो टॉपिक शुरू किया है वो है हमारा रेशियो, प्रोपोरेशियो और परसेंटेज का कंसेप्ट। तो उसका मैंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा दिया है पूरा। कैसे हम रेशियो, प्रोपोरेशियो के फॉर्मूले से, परसेंटेज के कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता दिया है। आज हम उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है। अब आपने आज पहली बार ज्वाइन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे भी क्वेश्चन कराऊंगा उसका कंसेप्ट आपके साथ बताता चलूंगा, आप समझ पाओगे आराम से, ठीक है ना। तो मैंने कल एक क्वेश्चन लिखा था, तब तक हमारी क्लास क्या है ओवर हो गई थी। मैं वापस लिख रहा हूँ क्वेश्चन। बेटा अपना पेन और कॉपी साथ में रखो, और जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन कर दूं तो उस क्वेश्चन को काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हमें फाइंड आउट करवाया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला देखने की कोशिश होगी, लिखने की कोशिश करनी होगी जिसमें काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के अंदर रिलेशन आता हो। तो बताएं बेटा, अपन 11th क्लास में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टडी की है ना? यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएं मेरे को। काइनेटिक एनर्जी, हाँ, के से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने काइनेटिक एनर्जी को, इसका फॉर्मूला बता दें बेटा। हाफ, मैं लिख देता हूँ, हाफ mv स्क्वायर, याद आ गया होगा ना? यस सर, हाफ mv स्क्वायर। हाँ, हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्वांटिटी भी है, और जिस क्वांटिटी में हमें चेंजेस दे रखा है वेलोसिटी में वो भी है। तो इसमें हमें चेंजेस फाइंड आउट करना है, इस वेलोसिटी में चेंजेस दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मास और 1/2 है, वो हमारे लिए क्या हो गए, कांस्टेंट हो गई। बताओ, मास को कहीं चेंज नहीं किया है पूरे क्वेश्चन में, मास के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है ना, और 1/2 कांस्टेंट है ही सही है, कांस्टेंट हो गई। क्लियर? यस सर। तो बेटा आप कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट क्या है, हमारे फिजिक्स के अंदर एक ट्रेडिशन है कि जैसे ही हम राइट हैंड साइड के कांस्टेंट को गायब करते हैं, हटाते हैं, तो ये इज इक्वल टू का साइन पूरी फिजिक्स के अंदर चलेगा। ये केमिस्ट्री में भी अप्लाई होता है। तो इज इक्वल टू का साइन प्रोपोर्शनल में चेंज हो जाता है। तो मैं के प्रोपोर्शनल, बताओ, वी स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताओ बेटा। लिख सकते हैं सर। बताओ, इसका मतलब ये हो गया कि के डिपेंड्स ऑन, बताओ के किस पर डिपेंड है? के वेलोसिटी पे डिपेंड है। वेलोसिटी पर डिपेंड है, बिल्कुल सही। ऐसे लिख सकते हैं इसको। दूसरा लिखने का तरीका ये और है के डैश अपॉन के इज इक्वल टू वी डैश अपॉन वी, और ये होल की पावर 2। कल मैंने इसका कंसेप्ट बता दिया था कैसे लिखते हैं। बाकी अपने समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताऊं अगेन कि कैसे लिखा अपन ने। बोलो बेटा, आ रहा है समझ में? सर आ गया सर समझ। बहुत बढ़िया। अब हमें ये है हमारे पास के डैश फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और वी डैश है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। के है हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और स्मॉल वी है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है, अब हमें इस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इस इनिशियल वेलोसिटी की फॉर्म में रखनी होगी। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले तो वी डैश की वैल्यू क्या होगी, देखो बेटा, वी डैश इज इक्वल टू, तो वी तो हमारे पास पहले से ही इंक्रीज किया है तो प्लस लगा दिया। इस वी की वैल्यू जितनी इंक्रीज की है उसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो नई वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, बताएं? फील करके देखो, सोच के देखो। और कितना इंक्रीज किया है हमने, 20% ऑफ वी। क्लियर? हाँ यस सर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी डैश इज इक्वल टू हो गया वी प्लस, और हम 8th क्लास में 9th क्लास में ये पढ़ के आए हैं, इस ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आता है इंटू वी, और परसेंटेज अगर हमें गायब करना है तो नीचे 100 से डिवाइड कर देते हैं ना। यस सर। तो यहाँ आया हमारे पास वी डैश इज इक्वल टू और वी प्लस, बता 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 वी, और फाइनली अपने पास वी डैश इज इक्वल टू आया 1.2 वी, इक्वेशन 2। क्लियर? यस सर। अब ये जो वैल्यू है वी डैश की इक्वेशन 2 में, उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो फिर मैं लिखूंगा यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये वैल्यू पुट करेंगे अपन यहां। तो अब आएगा के डैश अपॉन के इज इक्वल टू
v डैश की वैल्यू लिखी अपन ने 1.2 v और नीचे v और होल की पावर 2। क्लियर है ना बेटा? यहाँ v डैश की वैल्यू तो पक्की है। अब देखें हम v से v कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 1/1.2 का होल स्क्वायर, देन k डैश इज इक्वल टू, मतलब 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.44 आ जाएगा, और k को हम इधर लेके ट्रांसफर करके तो k, इसको कहा इक्वेशन थर्ड। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं है? ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्लियर है सर। हाँ, अब मैंने कल बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में जब हमें परसेंटेज चेंजेस फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका होता है। अब हम के में परसेंटेज चेंजेस निकालना चाह रहे हैं तो मैं लिखूंगा परसेंटेज चेंजेस इन के। इसका मतलब ये हुआ कि के की फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करो, इनिशियल से डिवाइड करो और इनटू 100। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते थे, अगेन परसेंटेज बनाने के लिए 100 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर है ना? यस सर। अब हम क्या करें, यहाँ के डैश की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से पुट कर दें तो 1.44 के माइनस, और यहां मैंने लिखा के अपॉन के और इनटू 100। अब इसको सॉल्व करें तो यहां से बेटा के कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा। 1.44 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.44 आएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44%। बोलो बेटा आ जाएगा कि नहीं? यस सर, आ गया। आ गया। पर ये जो मैंने इतना सारा कंसेप्ट बताया है, इसको इतना बड़े तरीके से सॉल्व किया है, ये 11वीं क्लास तक तो ठीक है, 11वीं 12वीं तक ठीक है, पर अब हमारे नीट के लिए ये ठीक नहीं है तरीका। क्यों ठीक नहीं है? कि जब हम नीट का पेपर देंगे बेटा तो हमारे पेपर के एक पेज के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे और उसके नीचे 10 क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी पट्टी होगी जिसमें हमें 10 क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है। तो ना तो इतनी हमारे पास जगह होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, ना हमारे पास इतना टाइम होगा क्या बेटा? यस। नहीं होगा ना? तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 2 मिनट तक का टाइम तो अपने को लग ही जाएगा ना, इस तरीके से अपन अगर सॉल्व करें तो। यस सर। तो इसका मतलब है कि नीट में इतना टाइम हमें मिल नहीं है। हमें एवरेज एक क्वेश्चन के लिए 40 से 45 सेकंड का टाइम मिलना है। तो अब हमें इसी चीज पर वर्क करना है कि क्वेश्चन को हम कैसे तो एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करें, कैसे हम उसमें जो लगने वाला टाइम है उसको रिड्यूस करें। जहां हम 2 मिनट 3 मिनट लगाया करते थे उस क्वेश्चन को हम 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड तक अपन सॉल्व कर पाए, और कम से कम हम पेन का यूज करें, हमें कम से कम पेन का यूज करना पड़े। तो बेटा अभी हमने ऐसे किया। अब इसी क्वेश्चन को मैं नीट के लिए करने के लिए यहाँ पे ट्रिक डेवलप करूंगा, और वो ट्रिक ऐसे नहीं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए वो पूरी फिजिक्स के अंदर, ओवरऑल फिजिक्स में, चाहे वो 11th का पोर्शन हो 12th का हो, कोई भी टॉपिक हो, ऐसे क्वेश्चन जब बनेंगे, और ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तब तक वो ट्रिक काम आएगी, और उस ट्रिक से हम 10 से 15 सेकंड में आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे और हमें पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। तो देखा बेटा कैसे? ये समझ में आ रहा है तो मैं क्लियर कर दूं इसको? यस सर, आ रहा है। हाँ, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम टाइम रिड्यूस करके कैसे सॉल्व करें, इसको हम नीट के हिसाब से कैसे सॉल्व करें। ये तो हमारा 11th वाला कंसेप्ट हो गया। हमें कंसेप्ट तो हमें आना चाहिए कि तरीका ये है। अब यहाँ से मैं इस कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, अपने मतलब के लिए रख लूंगा कैलकुलेशन को, वो हमारी ट्रिक बन जाएगी। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आया था 44%। याद है ना ये तो अपने को? हाँ, अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉल्यूशन वाई ट्रिक। तो सबसे पहले तो मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है? वो है मैंने लिखा परसेंटेज चेंजेस, जनरल लिख देता हूं मैं परसेंटेज, या ऐसे कहता हूं बेटा मैंने कहा सपोज करो y प्रोपोर्शनल x की पावर n है, जनरल कंसेप्ट ले लिया मैंने, ठीक है। y प्रोपोर्शनल x की पावर n, इसका मतलब क्या है बताओ? कौन किस पर डिपेंड है बेटा?
Y अभी कंटेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। कौन किस पर डिपेंड है बताओ? y x पर डिपेंड है या x y पर? Y X पर डिपेंड है। y x पर डिपेंड है। जो लेफ्ट हैंड साइड में रखा है अपन ने, उसको बताना है किस पर डिपेंड बताना है, जो हमने राइट हैंड साइड में रखा है उस पर। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा y डिपेंड्स ऑन x। क्लियर बेटा? यस सर। इसके बाद हम बात करें, मैंने पूछा कि x को अगर हम चेंज करते हैं तो y चेंज हो जाएगा नहीं, क्योंकि y किस पर चेंज है, किस पर डिपेंड है? x पर डिपेंड है। क्लियर है कि नहीं है बताओ? क्लियर है सर। हाँ, जैसे सपोज करो हम एक बस के अंदर बैठ के जा रहे हैं, तो बताओ वो जो ड्राइवर बस को चला रहा है, हम उस ड्राइवर पर डिपेंड हो गए, वो बस को स्पीड से चलाएगा तो बताओ हम जहां पहुंचना चाह रहे हैं वहां जल्दी पहुंचेंगे, और वो धीरे धीरे चलाएगा तो बताओ हम देर से पहुंचेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे ही हम कहेंगे कि y जब x पर डिपेंड है तो हम x में जिस हिसाब से चेंजेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग बताओ क्या बदलेगा? y बदलेगा। तो अब मैंने कहा कि x में हमने कोई चेंजेस किया तो y में चेंजेस बताना है, तो मैंने यहाँ ट्रिक लिखी, परसेंटेज चेंजेस इन y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस परसेंटेज चेंजेस इन x अपॉन 100। ये करना है बेटा, और इसके ऊपर पावर n लगानी है, जो x की पावर थी वो लगानी है, इसमें से -1 करना है, और लास्ट में जाके 100 का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। आंसर आ जाएगा अपना। ओके सर। ठीक है, अब इस कंसेप्ट से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो अब बेटा मैंने यहाँ ये लिखा कि प्लस भी लिखा है माइनस भी लिखा है, तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों साइन हम एक साथ यूज करेंगे, या तो माइनस ही लेंगे या प्लस लेंगे। तो इनका मतलब कब क्या है बताओ? प्लस कब यूज करेंगे हम? जब x को इंक्रीज करें। तो बताओ इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज किया गया है किसी वैल्यू को, तो क्या यूज करेंगे बेटा? प्लस। और बताओ डिक्रीज किया गया हो तो क्या यूज करेंगे? जैसे मैंने यहाँ लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेस 20%, मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ ऐसे भी तो लिखा जा सकता था ना। तो हमें ध्यान देना है, इंक्रीज किया है तो प्लस लेना है, डिक्रीज किया है तो माइनस लेना है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। क्लियर है। अब हम अपने, ये तो हमारे पास ट्रिक हुई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ। अब इससे हम अपने क्वेश्चन को कनेक्ट करते हैं। तो हमें बेटा क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कौन किसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो बता बेटा, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? बताओ बेटा, के का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम डी स्क्वायर। यस सर। मैंने कहा ये हाफ जो एम है वो कांस्टेंट है बेटा, और इस कांस्टेंट को हम जैसे ही गायब करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो ये इज इक्वल टू का साइन प्रोपोर्शनल में चेंज हो जाएगा। तो के प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर बताओ लिखा जा सकता है कि नहीं है सर? यस सर आ जाएगा। आ जाएगा। तो अब हम कहें परसेंटेज चेंजेस इन के, परसेंटेज चेंजेस इन के इज इक्वल टू, तो बेटा 1। अब बताओ प्लस का साइन ले या माइनस का? यहां बताए मेरे को। प्लस का सर? हाँ प्लस का। हमने इंक्रीज किया है तो प्लस लेना है, डिक्रीज किया है तो क्या लेना है? माइनस। तो हमने इंक्रीज किया है तो प्लस लिया। क्लियर है ना? यस सर। प्लस बताओ कितना परसेंट हमने इंक्रीज किया है? 20%। तो जितना परसेंट इंक्रीज किया है वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी एक्स के इक्वल हो गई, और ये जो काइनेटिक एनर्जी के है वो वाई के इक्वल हो गई 20%। बताओ इसको हमने 100 से डिवाइड किया है कि नहीं किया? किया है सर। बताओ वेलोसिटी पर बेटा पावर क्या थी? स्क्वायर।
2 है तो यहाँ 2 लगाई पावर, n की जगह बताओ बेटा 2 आ गया कि नहीं आ गया? ये यस सर आ गया। यहाँ -1 किया है हमने कि नहीं किया? और बेटा मल्टीप्लाई 100 कर दिया, बड़ा आसान सा है। ये 1.2 हो गया, 1.2 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 1.44 आ जाएगा। इसमें से -1 किया इंटू 100 किया, बता बेटा आंसर क्या आया? ये 0.44 इंटू 100 किया तो 44% का आंसर आया कि नहीं आया? आया सर। आया ना? तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम, और जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो कहीं चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने फिर क्वेश्चन पूछा बेटा, मैंने फिर क्वेश्चन पूछा कि यहाँ 20% के बजाय मैंने कहा 30% इंक्रीज किया, तब बताओ यहाँ आंसर क्या आएगा? पेन नहीं चलाना अपने को, तो वो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आएगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे आप तक तो आ जाएगा। तो अब बताओ हमारा तरीका क्या है? मैंने देखो थोड़ी सी जगह में किया 1 लिखा प्लस 30% अपॉन 100 किया, बता बेटा, और इसकी पावर 2 लगाई, -1 किया, 100 का मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे तो बेटा 0.3 हो गया। 1.3 का स्क्वायर बताओ बेटा 1.69 हो गया, बताया ना? 13 इंटू 13 -1 किया बेटा इंटू 100 किया तो बताओ 69% आंसर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। बताओ बेटा कितना टाइम लगा? मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगा होगा, वो तो मैथ में समझा रहा हूं सब, और आप लोग खुद करोगे या मैं खुद करूं तो मुश्किल से 5 सेकंड में अपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बता बेटा। तो नीट में इस चीज की डिमांड है कि हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं कर पाते, इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस क्वेश्चन को कितने टाइम में कर पाते। अगर हम उस क्वेश्चन को 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड तक भी, फिजिक्स के क्वेश्चन को 40 सेकंड तक भी कर पाते हैं तो ठीक है, अपन सिलेक्शन डिजर्व करते हैं। और मान के चलो हम पेपर तो पूरा सॉल्व कर पाते हैं, पर कुछ एक क्वेश्चन करने में एवरेज हम 2 मिनट का, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का टाइम लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम सिलेक्शन के लिए डिजर्व नहीं करते। तो हमें इस चीज पर वर्क करना है, ये ठीक है। तो अब बोलो ये समझ में आ रहा है इतना? अब इसके क्वेश्चन के लिए इस कंसेप्ट को पकड़ने के लिए इसमें फिर अपन और आगे बढ़ेंगे, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करेंगे। तो फिर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, बताएंगे बेटा? पेन कॉपी अपने पास है? यस सर है। और ये कंसेप्ट एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये जो मैंने बॉक्स बनाया इस कंसेप्ट का, चलो मैं बताता हूँ। जैसे बताओ अपना जो कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंग हमने 1 लिखा, बताओ बेटा इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? डिक्रीज किया सर। तो माइनस ले या प्लस? यस सर। माइनस लेना होगा। 20 लिखा, 100 से डिवाइड किया, इसके ऊपर पावर अगेन 2 लगाई, क्योंकि बेटा हमें पता है कि प्रोपोर्शनल V स्क्वायर होता है कि नहीं होता? यस सर। इसमें से -1 किया और लास्ट में जाके अपन 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको रफ कॉपी में सॉल्व कर लो। कैसे बेटा? ये 0.2 हुआ, 1 में से 0.2 गया तो 0.8 का स्क्वायर किया जाए बेटा तो 0.64 हो गया। इसमें से -1 किया, बोलो क्लियर है कि नहीं है? इंटू 100 किया। अब बताओ बेटा इसमें से 0.64 में से 1 माइनस किया तो -0.36 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। इंटू 100 तो हमारा आंसर हुआ -36%। बोलो यस ठीक है सर। कितना टाइम लगा? बताओ बेटा यहाँ माइनस क्यों आया? ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्रीज सर। बता बेटा ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है हमें? हाँ तो देखा ये बता रहा है कि जब ये के प्रोपोर्शनल V है तो V को हमने डिक्रीज किया तो बताओ बेटा के भी क्या होगा? डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? ये सारी बातें मैं कल बता चुका हूँ, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो बताओ ये किसको बता रहा है? इसमें ये बता रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, कि जो के की वैल्यू है
काइनेटिक एनर्जी है वो भी वेलोसिटी डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो रही है। तो बताओ बेटा, कोई टाइम लगा के तो कम था। अब कोई दूसरा कंसेप्ट उठा लेते हैं। अब देखो फिजिक्स, हम इस मैथमेटिक्स को पढ़ते ही पढ़ते फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम 12th क्लास से कोई क्वेश्चन उठाए बेटा? तो मैंने कहा अपन ने रेजिस्टेंस पढ़ाया ना बेटा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये रो L अपॉन और A की जगह बेटा हम पाई स्मॉल r स्क्वायर लिखा करते थे। बताओ ये रेडियस ऑफ वायर हुआ करती थी, लेंथ ऑफ वायर, और रो है बताओ क्या बेटा, रेजिस्टिविटी हो गई वायर की, और R हो गया रेजिस्टेंस। क्लियर है ना? यस सर। तो इस कंसेप्ट पर, ये 12th क्लास का कंसेप्ट है। अब इस का आंसर क्या होगा, या यहाँ से देख ले, रो और ए के बारे में हमने कुछ नहीं कहा, तो सर में ये कांस्टेंट हो गए, और इन कांस्टेंट को गायब करें तो हमारे जो फिजिक्स में तो इज इक्वल टू का साइन किस में चेंज हो जाएगा बताओ बेटा, आर प्रोपोर्शनल एल। क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। तो अब मैंने कहा परसेंटेज चेंजेस इन आर, चेंजेस इन आर। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैं तो समझा रहा हूं, इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है। बताओ तो 1 लिखेंगे प्लस, बताओ प्लस क्यों कहा, हमने इंक्रीज किया है, इंक्रीज शब्द दिख जाए, वर्ड दिख जाए तो प्लस लगाना है। बताओ कितने परसेंटेज इंक्रीज किया, 100%। बेटा 100 से डिवाइड करते हैं कि नहीं अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? यस करते हैं सर। और इसकी पावर बताओ तो एल की पावर क्या है बेटा यहाँ? 2। नहीं, कहा है बेटा 2? आर प्रोपोर्शनल एल है, कोई पावर नहीं दिख रही ना एल के ऊपर? नो सर। हाँ, जब कोई पावर नहीं दिख रही है तो 1 मानते हैं कि नहीं मानते? यस सर। तो 1 मानते हैं तो बताओ 1 लगा दो, और 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। यस सर। हाँ, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, -1 कर दें, पर अपन अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, शुरू में हम कंसेप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बताओ बेटा ये 100 से 100 1 बार कैंसल आउट हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया बेटा, 2 हो गया कि नहीं हुआ? और 2 में से बन गया तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 100 में किया, तो बताओ बेटा आंसर क्या आया, 100%। तो बताओ पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, हमने यहीं से देखा। अच्छा, आर प्रोपोर्शनल एल है, इसका मतलब ये हो गया कि हम 1 लें, 100 से 100 को डिवाइड करें, 1 आ रहा है, 1 + 1 2 हो गया, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही हो गया, -1 किया तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 100 में किया तो आंसर आया 100%। क्लियर है कि नहीं है बताओ? क्लियर है सर। क्लियर है। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे घुमा घुमा के सवाल लेंगे। अब इसमें सवालों को थोड़ा सा हम टफ बनाएंगे। कंसेप्ट यही काम आएगा, कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे अपन जितने भी तरीके से होते हैं। तो बेटा बिल्कुल इसी पर कंसंट्रेट करना है, कनेक्शन बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हमें पढ़ाई तरीके से करनी है, पढ़ाई पर पूरी तरह कंसंट्रेट होना है। और बेटा हमारा जो बैच चल रहा है, हमारी जो फैकल्टी है, चाहे बायो की बात करें चाहे केमिस्ट्री की बात, बिल्कुल स्मॉल बैच साइज स्मॉल रहेगा, तो हर एक बच्चे पर हमारा पर्सनली फोकस रहेगा। जैसे मैं आप लोगों से आपसे बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ बार बार, ऐसे ही हम सभी से पूछेंगे, सारी अपनी जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे, अपनी डाउट क्लास ऐसे ही डिस्कस होंगी, जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो भी हमारे नोट्स होंगे, मॉड्यूल्स होंगे, वो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं है अपन कहीं एलन में आकाश में चले गए और वहां हमने 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस दी, और ना तो हमने साल भर में कभी टीचर की आवाज सुनी, ना टीचर ने हमारी आवाज सुनी। टीचर आएगा, एक रोबोट की तरह लिखेगा, चला जाएगा, वो आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, वो जैसे यूट्यूब की तरह हो गया। ऐसा नहीं है बेटा, हमारा बिल्कुल ऐसे है जैसे आप हमारे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतर।
ये पढ़ के समझ में आ रहा होगा अपने को। हाँ, तो क्लियर है ना बेटा? मैं थोड़ा सा घुमाऊं सवाल को? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 4, बस कंसेप्ट वही रहेगा, कैलकुलेशन अपने को एक बार सीख लेनी है, ऐसे करनी है। तो फिर मैंने कहा बेटा एक रेडियस ऑफ ए वायर increases 10%, then find the percentage changes in resistance. तो ये बताना है। तो बता बेटा क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए, क्वेश्चन पे अप्रोच करने के लिए? सबसे पहले अपने को फॉर्मूला। तो क्वेश्चन को पढ़ के अपने बता दिया हमें रेडियस और बेटा रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल आर से और रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो रेजिस्टेंस और रेडियस में कोई रिलेशन देखना पड़ेगा कि नहीं, बताओ बेटा? यस सर। और अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई, और इसको मैं ऐसे भी लिख दूं तो चलेगा ना बेटा? बोलो। यस सर। यस सर। बताओ आपकी बार ये कांस्टेंट हुआ, और ये तो सारी बातें हम लिख रहे हैं, पर जब हम पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कहाँ लिखने की जरूरत है, हमें वैसे ही पता चल जाएगा। तो बताओ R प्रोपोर्शनल 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बताओ। इज इक्वल टू का साइन प्रोपोर्शनल में चेंज हो गया, प्रोपोर्शनल। और बताओ इसको मैं आर की पावर -2 लिख सकता हूँ क्या? ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट बात है, बोले। यस सर। तो हमने पावर रूल पढ़ा है ना 9th 10th क्लास में। हम किसी पावर को नीचे से ऊपर ले जाए, ऊपर से नीचे लाए, तो पावर का साइन क्या है? चेंज हो जाता है। पॉजिटिव पावर नेगेटिव में, नेगेटिव पावर किसमें चेंज हो जाती है? पॉजिटिव में। अपोजिट साइन बन जाता है। क्लियर है ना? यस सर। तो अब हमें ये वाला साइन कहाँ में लेना है, तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं, और आर प्रोपोर्शनल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कुल मिला के ये है कि हमें पावर उस हिसाब से लगानी है कि ये दोनों आमने सामने आए, बिल्कुल नीचे नहीं आए। अब बताओ हमारे कंसेप्ट वही, परसेंटेज चेंजेस इन आर इज इक्वल टू 1। बताओ बेटा, हमने इंक्रीज किया तो प्लस लगाया, इंक्रीज किया तो प्लस लगाया, कितने परसेंट इंक्रीज किया? 10, वो लिखा, 100 से डिवाइड किया, और बेटा इस पर पावर क्या लगाऊं, बताओ वो बताओ। -1। -1 नहीं बेटा, -2। यहाँ क्या दिख रहा है? जो यहाँ दिखेगा राइट हैंड साइड में पावर, वो लगा। क्या दिख रहा है बेटा? -2 दिख रहा है। हाँ, -2, -1 तो कहीं नहीं है। और बेटा इसके बाद -1 करेंगे अपन, ठीक है ना? यस सर। इंटू 100। अब इसको सॉल्व करें तो ये 1.1 हो गया बेटा, हुआ कि नहीं? यस सर। और इसकी पावर बताओ बेटा क्या हुई? -2, -1 और इंटू 100। अब इसको हमें सॉल्व करना है बेटा। तो इसको कैसे सॉल्व करें बेटा? इसको नीचे ले जाएं तो मैं इसको 1.1 की पावर सॉल्व करें तो ये आया 1, और ये 8, 18 और ये आया बेटा 16 और फिर 6% आंसर। बोलो आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो इस तरीके से हमें, अब कंसेप्ट बेटा यही रहेगा, पर इसमें अलग अलग तरीके से अब ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मैंने ये फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूले के अंदर एल भी है, आर भी है। अब मैं ऐसे कह दूं कि एल भी चेंज हो रहा है, साथ में आर भी चेंज हो रहा है, तो बताओ फिर इस कैपिटल आर में क्या चेंजेस होगा? तो मैंने लिखा आर प्रोपोर्शनल स्मॉल एल अपॉन आर स्क्वायर। मैं एल को भी चेंज कर रहा हूँ और आर को भी चेंज कर रहा हूँ।
दोनों में परसेंटेज चेंजेस देख रखा है, तो फिर आर में कैसे निकालें, तो इसी ट्रिक को अपन यूज करेंगे। तो बेटा आपको कल कंटिन्यू करेंगे, अब अपनी नेक्स्ट क्लास बायो की होने वाली है, ठीक है ना। यस सर। तो ऐप डाउनलोड कर लेना बेटा, पूरे जो क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट है वो इस ऐप पर आपको दिख जाएगा। बाकी हमारा जो रेगुलर बैच चल रहा है उसके अंदर हम सारी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप पढ़ के देखो आराम से, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। वैसे तो हमने 31 तक फ्री कर रखा है, आराम से पढ़े, पर आप लोग जितना जल्दी से कोर्स सब्सक्राइब कर लोगे उससे फायदा क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ने लग जाओगे, बिल्कुल क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो अब हमारे लिए जब हम नीट का एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ 1-1 मिनट हमारे लिए काम आने वाली है बेटा, ठीक है ना। यस सर। चलो अब बायो की क्लास स्टार्ट होगी तो कंटिन्यू करेंगे आप बायो की क्लास में, देखता हूँ सर आ गई। बायो की क्लास स्टार्ट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, बायो की क्लास स्टार्ट कर रहे ठीक है हैं। सर, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है।